नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जे न्यूज। और आप देखते हैं खबरों को विस्तार से। श्री मेड क्षत्रिय स्वर्णकार समाज केकड़ी ने आज 5 सूत्री विभिन्न मांगों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम केकड़ी उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। श्री मेड क्षत्रिय स्वर्णकार समाज केकड़ी के अध्यक्ष गोपाल लाल सोनी की अगुवाई में समाज के लोग बड़ पीपलेश्वर महादेव मंदिर से जुलूस के रूप में उपखंड कार्यालय पहुंचे और वहां मौजूद तहसीलदार बंटी राजपूत को 5 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा। उन्होंने ज्ञापन में बताया कि वर्तमान में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में शामिल स्वर्णकार समाज से जुड़े परिवार एवं कारीगर जो जेवर निर्माण कर आजीविका चला रहे हैं, मगर आजकल चांदी सोने के भाव आसमान छू रहे हैं, जिससे व्यापार चौपट होता जा रहा है। अतः ज्ञापन में मांग की है कि प्रधानमंत्री को भावों को नियंत्रित करने में हस्तक्षेप करना चाहिए। वहीं स्वर्णकार समाज भारत देश में जनसंख्या की दृष्टिकोण पर अल्पसंख्यक दायरे में आता है। भारत सरकार के अल्पसंख्यक योजना में हमें शामिल करवाकर स्वर्णकार समाज के परिवारजनों को इस योजना का लाभांश दिलवाया जाए और साथ ही स्वर्णकार समाज के परिवार के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति का भी लाभांश उपलब्ध करवाया जाए। स्वर्णकार समाज के कारीगरों को कम से कम 10 लाख रुपए का बैंक के माध्यम से बिना गारंटी और बिना ब्याज ऋण उपलब्ध करवाया जाए। साथ ही स्वर्णकार समाज के दुकानदारों के लिए बैंक की ओर से कम 20 लाख की लिमिट बनाई जाए, ताकि स्वर्णकार दुकानदार उस रकम का अपनी दुकान में सदुपयोग कर दुकान में चांदी सोने का माल ला सके। समाज के लोगों ने ज्ञापन में बताया कि चोरी का माल जानकारी के अभाव में या अनजाने में स्वर्णकार व्यापारी खरीद ले तो आईपीसी 411 धारा के तहत पुलिस द्वारा उस व्यापारी के साथ बदसलूकी, दुर्व्यवहार, मानसिक, शारीरिक और आर्थिक दंड से नुकसान पहुंचाया जाता है। इस धारा का हवाला देकर पुलिस प्रशासन स्वर्णकार व्यापारी के साथ घिनौना कृत्य करते हैं। अतः आईपीसी 411 धारा में संशोधन और शिथिलता प्रदान हो, जिससे कि स्वर्णकार व्यापारियों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार से राहत मिल सके। इस मौके पर स्वर्णकार समाज के कई लोग मौजूद रहे। आज हमने प्रधानमंत्री के नाम पे ज्ञापन दिया है स्वर्णकार समाज केकड़ी की तरफ से। उसके अंदर एक तो सोने चांदी के बढ़ते भाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय जो भाव बढ़ रहे हैं, उसमें हम प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव डालें और सोने चांदी के भाव में कमी लाएं। दूसरा, विश्वकर्मा योजना जो प्रधानमंत्री योजना के द्वारा दिया गया, उसके अंदर हमारे समाज के काफ़ी लोगों को लोन नहीं दिया जा रहा है। बैंकों द्वारा अनुचित दबाव बना के लोन नहीं दिया जा रहा है। तीसरी, हमारे समाज के जो शिल्पकार हैं, जो बहुत पुराने मतलब कारीगर हैं, उन लोगों की काफ़ी समस्या आ रही है भाव के अंदर। और जो चौथी समस्या है कि हमारे समाज को लोन दिया जाए ताकि व्यापारी अपना काम कर सके। पांचवी समस्या, आईपीसी धारा 411 के अंदर जो पुलिस द्वारा नाजायज तरीके से हमारे समाज के बंधुओं को परेशान कर रही है, उसके अंदर उचित कार्रवाई करें और इसकी आईपीसी 411 में परिवर्तन की हम उससे रिक्वेस्ट किए प्रधानमंत्री से कि नाजायज तरीके से हमारे व्यापारी और समाज बंधु को नहीं उठाए। क्या आप शारीरिक दर्द से परेशान हैं? क्या जोड़, मांसपेशियां या नसों के दर्द के कारण आपकी दिनचर्या प्रभावित हो रही है? राधा स्वामी फिजियोथेरेपी सेंटर अजमेर रोड केकड़ी में है आपके स्वास्थ्य का समाधान। अनुभवी और सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर रामेश्वर चौधरी द्वारा संचालित। यहाँ हर प्रकार के दर्द और समस्याओं का आधुनिक उपचार किया जाता है। फिर चाहे आपकी समस्या हो कमर दर्द, गर्दन दर्द, घुटनों की परेशानी या रीढ़ की समस्या, हर मरीज को मिलता है यहाँ खास देखभाल और व्यक्तिगत इलाज। हमारा पता है पीर बाबा मुकेश मेडिकल के पास, अजमेर रोड केकड़ी। स्वस्थ जीवन के लिए आज ही आए राधा स्वामी फिजियोथेरेपी सेंटर। आपका आराम और स्वास्थ्य हमारा प्राथमिक उद्देश्य है। केकड़ी में सोमवार को महिलाओं ने श्रद्धा और भक्ति भाव से दशा माता की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर महिलाओं ने अपने परिवार की सुख समृद्धि, यश, वैभव और संतान के उत्तम भविष्य की कामना की। घर घर में महिलाओं ने व्रत रखते हुए पूजा की तैयारियां की और शुभ मुहूर्त में पीपल के वृक्ष की परिक्रमा कर दशा माता की कथा का श्रवण किया। सुबह से ही महिलाएं पारंपरिक परिधान पहनकर पूजा की तैयारियों में जुटी रही। उन्होंने विशेष रूप से साड़ी व सुहाग चिन्हों को धारण कर
पीपल के पेड़ की पूजा की। इस दौरान जल अर्पण कर रोली मोली हल्दी अक्षत व फूलों से दशा माता की आराधना की गई। कथा के दौरान महिलाओं ने ध्यानपूर्वक दशा माता की महिमा सुनी और सुख शांति के लिए प्रार्थना की। पूजा के दौरान कई स्थानों पर सामूहिक रूप से कथा का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में महिलाओं ने एक साथ बैठकर पूजा अर्चना की और धार्मिक भजन कीर्तन भी किए। इस पावन अवसर पर व्रतधारी महिलाओं ने पारंपरिक रीति रिवाजों का पालन करते हुए पूजा संपन्न की। बार एसोसिएशन केकड़ी का जिला बचाओ अभियान के तहत कोर्ट परिसर में धरना जारी है। बार अध्यक्ष मनोज आहूजा ने कहा कि सरकार के फैसले के खिलाफ ये आंदोलन लंबा चलेगा। अधिवक्ता टस से मस नहीं होंगे और सरकार को फैसला बदलना ही होगा। वरिष्ठ अधिवक्ता रामावतार मीणा ने इसे जनता के साथ अन्याय बताया और कहा कि सरकार को केकड़ी को पुनः जिला घोषित करना चाहिए। अधिवक्ता सलीम गौरी ने गीत गजलों से आंदोलनकारियों में जोश भरा। इस दौरान शिव प्रसाद पारासर, मुकेश शर्मा, धर्मेंद्र सिंह राठौड़, हनुमान प्रसाद शर्मा, रविशंकर पंवार, भावेश जैन सहित कई अधिवक्ता उपस्थित रहे। बार एसोसिएशन केकड़ी का जिला बचाओ अभियान के तहत कोर्ट परिसर में धरना जारी है। बार अध्यक्ष मनोज आहूजा ने कहा कि सरकार के फैसले के खिलाफ ये आंदोलन लंबा चलेगा। अधिवक्ता टस से मस नहीं होंगे और सरकार को फैसला। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार केकड़ी ब्लॉक एवं सावर नगर कांग्रेस कमेटी की बैठक 26 मार्च 2025 को दोपहर 1 बजे कांग्रेस कार्यालय पटेल मैदान केकड़ी में आयोजित होगी। बैठक में पूर्व मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, विधानसभा प्रभारी प्रद्युम्न सिंह, अजमेर जिला देहात कांग्रेस अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौड़ सहित वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे। ब्लॉक अध्यक्ष समरवीर सिंह सक्तावत व पूर्व अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह सक्तावत ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बैठक में उपस्थित रहने की अपील की।